सो हेलो नीट एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और अब पहले की तरह मैं नहीं बोलूँगा कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब मैं बस यही कहूँगा कि जितनी भी कर ली है तैयारी उतनी बहुत है। और आज आप एक चीज़ नई भी देख रहे होगे कि मैं तुम्हारे सामने प्रॉपर बैठा हूँ, है ना। एप्रन पहने हुए, स्टेटोस्कोप है। सिंबॉलिकली मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ, मतलब जनरली आपने हार्डली कभी मेरी किसी वीडियो में देखा हो कि मैं एप्रन या स्टेटोस्कोप पहन के कोई वीडियो बना रहा हूँ, है ना। क्योंकि जिस हिसाब से मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही ग्लोरीफाई कर दिया गया है, नो डाउट। मतलब प्रोफेशन तो भाई सभी अच्छे हैं, बट इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर ग्लोरीफाई करना कि नहीं डॉक्टर ये हैं वो हैं, आप ऐसे हो वैसे हो, तो बताऊंगा मैं आगे। बेसिकली ये मेरा वीडियो बनाने का कोई ऐसा नहीं है कि आज मैं कुछ पढ़ाऊंगा या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बाद में बता दूं, 2 दिन पढ़ लो नहीं पढ़ लो। आज मैं सारी वो चीज़ें बताऊंगा जो मैंने अपनी ड्रॉप ईयर्स में जो मैंने गलती की, ठीक है। और मैं चाहता हूँ वो गलती एटलीस्ट आप लोग ना करें, ठीक है। या मैंने 3 ड्रॉप लिए कि मेरा 3 ड्रॉप लेना क्या वर्थ इट मुझे आज लग रहा है, या बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, एक दिन बचा हुआ है, कल का दिन है बस। तो इन 2 दिन में सबसे पहली बात है कि जो भी आपने सोच रखा है कि मैं इतना रिवीजन करके जाऊंगा, वो चीज़ ख़त्म कर लो। पहली चीज़ ये है कि एग्ज़ाम में आप ये माइंड लेके नहीं जाओगे कि मैं वो और पढ़ लेता तो मेरा पेपर अच्छा हो जाता। पहली चीज़ ये है, जो भी करना है आज रात कर लो, कल सुबह कर लो, कल दिन के 12 बजे तक कर लो, ठीक है। उसके बाद ये नहीं है कि आप मैं ये और पढ़ लूँ, ये और पढ़ लूँ, या सुबह तक पढ़ लूँ या शाम तक पढ़ लूँ, ठीक है। अगर आपने पहले से अपना शेड्यूल बना रखा है कि और आपको पता है कि नहीं मेरा कल शाम तक हो जाएगा या कल रात 12 बजे तक हो जाएगा, तो उस पे स्टिक रहो। और ऐसा कुछ नहीं बनाया है तो अब कुछ भी नया मत करो। पहली चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी कि एग्ज़ाम में ये माइंड बिल्कुल मत लेके जाना कि इतना मैं और पढ़ लेता तो शायद कुछ ज़्यादा अच्छा कर लेता। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि दूसरी चीज़ ये है कि यार एग्ज़ाम ही है बस, ठीक है। पूरी साल आपने कैसे तैयारी की, कितनी की, लोग आपको इस एग्ज़ाम के बाद जज करेंगे नहीं करेंगे, आपके मार्क्स कम आए नहीं आए, ठीक है। किसी का ये फ्रेशर्स होगा, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, किसी का सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर होगा, फिफ्थ होगा, सिक्स भी होगा, कई लोगों का होगा। तो मैं बस ये कहूँगा कि आखिरी सेकंड तक, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि 3 घंटे की वो आखिरी सेकंड तक लड़ना है। ये नहीं सोचना है कि मैंने पेपर कितना कर दिया, कितना छोड़ दिया, या मैंने क्या किया। वो सब 3 घंटे के बाद, बीच एग्ज़ाम में ये सब मत सोचना, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से मैं अपनी बातें क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज़ ये है कि प्री प्लान्ड होके मत जाना एग्ज़ाम में कि मुझे 600 नंबर प्लस लाने हैं या मुझे 650 नंबर लाने हैं। क्योंकि अगर पेपर थोड़ा सा भी ट्विस्टेड आया या लेंदी पेपर आया, या फिर आप पेपर में समझ नहीं पाए कि आपको, जैसे लास्ट ईयर का पेपर था उतना टफ भी नहीं था, बट चीज़ें क्या हुई कि आप पैनिक कर गए। बायो थोड़ी सी लेंदी थी, फिजिक्स थोड़ी सी टफ थी, तो आप लोग वही माइंडसेट लेके गए, नहीं मेरे को 650 नंबर ही लाने हैं तभी मेरा सिलेक्शन होगा, जबकि सिलेक्शन तो आपका 530 540 पे भी हुआ। तो पहले से कोई स्कोर अपने माइंड में लेके मत जाना। दूसरी चीज़ है, जो भी रिवीजन करना है, ठीक है, लास्ट टाइम पे वो चीज़ें रिवीजन कर लो जो चीज़ें तुम अक्सर भूलते हो। लाइक बायो में डेट्स हो गई, या फिर कोई जैसे साइंटिस्ट के नेम हो गए, रॉबर्ट कॉस्टेंजा, और ऐसी बहुत सी चीज़ें, रॉबर्ट में, है ना, बहुत सी चीज़ें हैं। तो जो ऐसी रटने वाली चीज़ें वो पढ़ लो, ठीक है। और हर जैसे फिजिक्स के चैप्टर है तो हर चैप्टर में कोई ना कोई जो तुमने फार्मूला जो तुम अक्सर भूलते हो वो वाला पढ़ लो। अपनी मिस्टेक बुक पढ़ लो। अब सिर्फ ये काम करो, उसके अलावा कुछ भी नया मत करो। और वो सारी चीज़ें छोड़ो जिनसे क्वेश्चन अब उतने नहीं आएंगे।
जैसे कि एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है, अब तुम लास्ट टाइम पे ये कहूँ मैं वो भूल रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स करने बैठ जाओ, वो सब मत करना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो चीज़ें आप भूलते हो पहले से, अब नहीं नहीं, पहले आप चीज़ें अक्सर भूलते रहते हो, जो आपने लिख रखी हैं उनको पढ़ना है। फिजिक्स में जो फॉर्मूले अक्सर पढ़ते हो मतलब भूलते हो उनको करना है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी सेम है, जो रिएक्शन अक्सर तुम भूल जाते हो, गलत कर देते हो, या जो लाइक मतलब IPEA जो भी एक्सेप्शन वगैरह है वो सब देखने का टाइम है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपकी गाइडलाइंस हैं, लाइक वो तो सबको पता है, सबने आई गेस देख लिया होगा कि एडमिट कार्ड की 2 कॉपी ले जानी है, ठीक है, 3 कॉपी ले जानी है, मतलब 2 कॉपी ले जानी है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाने हैं, और अपना ID प्रूफ ले जाना है अपडेटेड, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। वरना तुम्हारे साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं, मेरे साथ हुआ था, मेरा बचपन का फ़ोटो लगा हुआ था आधार कार्ड में, जब मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था आई गेस, है ना, 2021 में। तो उस टाइम पे फिर वो कह रहे थे बहुत कि नहीं ये तो, वो तो ये कहो कि मैं अपना दूसरा ID प्रूफ भी ले गया था ना, तो इस वजह से। बाकी ID प्रूफ तुम्हारा आधार कार्ड ही वैसे तो होगा सबके पास, पासपोर्ट वगैरह तो हार्डली किसी के पास होगा, जो भी है, ठीक है। तो ID प्रूफ अपना अपडेटेड वाला ले जाना, जो कि वहाँ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ एक ये थी कि सिग्नेचर बहुत छोटे आ रहे, तो उस चीज़ से ज़्यादा घबराना मत, एडमिट कार्ड से, और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो ना उससे ज़्यादा घबराओ मत, बस अपना ID प्रूफ है ना वो एक सही लेके जाओ, बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे हो जाएंगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। वेरिफिकेशन नहीं होगा तो वहाँ ऑफलाइन वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है, परेशान मत होना। अब क्या हो गया, ये हो गई चीज़ें, ठीक है। दूसरी, पानी की बोतल ज़रूर लेके जाना। वहाँ पे वो तुम्हें गार्ड हो सकता है मना करें कि नहीं पानी नहीं ले जाओ, अंदर मिलेगा, ये वो, किसी की मत सुनना, क्योंकि एडमिट कार्ड में आपके लिखा हुआ आप ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल ले जा सकते हो, तो वो उन्हें दिखाओ और लेके जाओ अपनी। क्योंकि मेरे साथ हुआ था कि सेकेंड अटैम्प्ट में जब मैं दे रहा था, तो मेरे रूम से पानी वाला जो वो था ना, मतलब वाटर रूम था, वो बहुत दूर था, मतलब दूसरे कोने में था कॉलेज के। अब मैं वहाँ, मेरे को प्यास लग रही है, अब मैं वहाँ से चल के जाऊँ और आऊँ उतने में, तो भाई मतलब आधे से ज़्यादा पेपर मेरा छूट जाएगा, ऐसा कि 5 मिनट तो लग ही जाएंगे आने जाने में। तो वो चीज़, इसलिए अपनी पानी की बोतल लेके जाना, ठीक है, ये हो गया। और तो क्या है, और स्पेशली गर्ल्स जो भी है अपने सब मतलब ईयरिंग्स वगैरह जो भी है वो सब उतार के जाना, है ना, कि वहाँ प्रॉब्लम ना हो कोई। और बाकी तो यही है यार। और दूसरा, एग्ज़ाम के बीच में, हाँ, पेपर कैसे अटैम्प्ट करोगे ये चीज़ भी समझ लो। पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका क्या है तुम्हारा, 3 राउंड में पेपर अटैम्प्ट करोगे, ठीक है। 3 राउंड में कैसे अटैम्प्ट करोगे पेपर, सबसे पहला राउंड ईजी और जल्दी होने वाले क्वेश्चंस, दोनों में डिफरेंस है। हो सकता है क्वेश्चन बड़ा लगे आपको लेकिन वो जल्दी हो जाए, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन कर रखा है तो वो कितना भी लेंथ, मतलब कर रखा है, अगर आपने पहले, आपको लग रहा है कि हाँ ये मैंने क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट किया, तो आप वो जल्दी सॉल्व कर दोगे। तो मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, ईजी और हाई स्कोरिंग क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करोगे। बायो में खासकर एक बार में पूरा पेपर सॉल्व करने की कोशिश मत करना, ठीक है। लाइक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और असर्शन रीजन फर्स्ट अटैम्प्ट में छोड़ने ही है, ऐसा माइंडसेट बना के चलो कि मेरे को फर्स्ट अटैम्प्ट में ये क्वेश्चन देखने ही नहीं है, ठीक है। तो आप हार्डली बायो 30 से 35 मिनट में कर दोगे। उसके बाद आप ऐसी फिजिक्स में जाओ, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो, सबसे पहले उनको टारगेट करो। एक बार, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पेपर देख लो और एकदम से पेपर मत स्टार्ट कर देना जैसे ही मिल जाए। सबसे पहले पेपर आए, एटलीस्ट 5 मिनट, मैं बता रहा हूँ, ये आपके 5 मिनट ख़राब नहीं होंगे, आप सोचोगे नहीं मेरे पास बाद में 5 मिनट कम पड़ जाएंगे, नहीं। एटलीस्ट 5 मिनट देखना पेपर को कि पेपर कैसा आया, आपको इतना पता चल जाएगा एग्ज़ाम पेपर देख के कि हाँ बायो का पेपर लेंदी है या फिजिक्स टफ है या केमिस्ट्री टफ है या मॉडरेट है, जो भी है आपको पेपर देखने से पता चल जाएगा। पेपर देखने से पहले स्टार्ट मत कर देना कि बीच में तुम पैनिक हो जाओ, ठीक है। इसलिए पहले पूरा पेपर देखना, एनालाइज करना, उसके बाद अपना पेपर स्टार्ट करना। अगर तुम्हें लगे बायो लेंदी है तो क्वेश्चन छोड़ना पहले, जो तुम पूरा पेपर पहले एक बार देख लो, ठीक है। फिर दूसरे राउंड में पेपर अटैम्प्ट करो। पेपर 3 राउंड में अटैम्प्ट करना है, पहले राउंड में इजी स्कोरिंग करना है, दूसरे में जो तुम कर सकते हो कैलकुलेटिव हैं बट तुम्हें आते हैं वो करना, और तीसरे राउंड में वो करने हैं जो जिनका कोई अता पता नहीं है, ठीक है। और मैं दूसरी बात बताऊं, क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, भले नेगेटिव मार्किंग है, बट ये चीज़ ध्यान रखना कि मैक्सिमम अटैम्प्ट आपको करना है। जहाँ भी आपको 2 ऑप्शन में भी लगे कि ये नहीं ये होगा, 50-50 चांस है, वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, छोड़ के नहीं आना है। बहुत से लोग कहेंगे नहीं छोड़ देना, अगर आप इस स्टेज पे हो कि नहीं लाइक
550, 600, 650 के आसपास में हो तो ये गलती मत करना, क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ। अगर 2 ऑप्शन उसमें आते हैं या 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो तो उसको टिक करके आना, ठीक है। ये हो गया। और बाकी जो भी तैयारी करनी थी कर ली, अब कुछ भी मत सोचो। हाँ, दूसरी चीज़, मैं ये पहन के बैठा हूँ ऑब्वियसली, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई देखो, नीट एक एग्ज़ाम ही है, और अगर तुम खूब रेडी हो इस चीज़ के लिए कि नहीं एमबीबीएस में जाके, मतलब अगर तुम्हें पैसे से मतलब नहीं है तो ही आना है इस प्रोफेशन में। अगर पैसे से मतलब है तो और भी बहुत अच्छी सारी जॉब है भाई, जो अच्छा खासा तुम्हें वर्क लाइफ बैलेंस देंगी, ठीक है ना। अगर तुम सिर्फ इसलिए आ रहे हो कि नहीं मैं बहुत सारा पैसा कमा लूँगा एमबीबीएस में आके, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ आके भी बहुत सारा पढ़ना है, इनफैक्ट इतना पढ़ना है कि जितना आप पूरा नीट के लिए पढ़ोगे उतना शायद फर्स्ट ईयर के फर्स्ट टर्मिनल के लिए पढ़ लोगे और फिर भी फेल हो जाओगे। तो पढ़ना बहुत सारा है, हर 2 महीने में एग्ज़ाम है, उतना ही प्रेशर हर बार आएगा। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि इस चीज़ को ज़्यादा ग्लोरीफाई करने का कोई मतलब नहीं है। वो ये भी वैसे ही जॉब है जैसे और सारी जॉब है, अगर तुम एज ए जॉब कर रहे हो इसको तो, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छा करोगे पेपर। और अगर बीच एग्ज़ाम में पैनिक हो तो पेन रखना, 2 मिनट शांत होना, डीप ब्रेथ लेना, गहरी सांस लेना शांति से, और उस पेज को छोड़ के अगले पेज से क्वेश्चन देखना, अगले पेज से क्वेश्चन करना शुरू करना, ठीक है। ये काफ़ी तुम्हारा स्ट्रेस रिड्यूस करेगी उस टाइम पे, ठीक है। मैंने भी किया था ऐसा, क्योंकि आखिरी टाइम पे मैंने 10 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वो भी फिजिक्स के, और उसमें से 9 सही हुए थे। वही गेम चेंज था। तो आखिरी टाइम पे पैनिक मत कर जाना कि पेपर देख के टाइम कम बचा है, मेरे को ज़्यादा क्वेश्चन करने नहीं होंगे। बिल्कुल पैनिक नहीं करना, जो भी क्वेश्चन करोगे वो तुम्हारे एड ऑन ही क्वेश्चन होंगे उस टाइम पे, क्योंकि सिलेक्शन तुम्हारा होना होगा तो पहले ही हो चुका होगा। तो उस टाइम पे पैनिक नहीं करना है, ठीक है। अगर तुमने ये संभाल लिया, और सबसे बड़ी बात सोना है, आज रात भी अच्छे से सोना है, कल रात भी अच्छे से सोना है, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छा करोगे पेपर, पेपर के बाद मिलते हैं, ठीक है। बाय।